दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन बहुत मज़ेदार स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ में कुछ यहाँ पर आपको नैतिक शिक्षा भी मिलेगी। उसके अलावा इस कहानी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का जो पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फुलिश डॉग्स। क्या मतलब हुआ? फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। तो इस कहानी का टाइटल है द फुलिश डॉग्स, मतलब कि मूर्ख कुत्ते। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there was a shepherd। क्या मतलब हुआ? देखिए, शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, जिसे गडरिया भी कहा जाता है। जो पशुओं को चराते हैं, भेड़ बकरी वगैरह को, उन्हें चरवाहा कहा जाता है, और गडरिया भी उसे कह सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज आ शेफर्ड, मतलब कि एक बार एक चरवाहा था, यह कह सकते हैं गडरिया था। ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ शीप। शीप का मतलब होता है भेड़। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ही हैड ए लार्ज नंबर ऑफ शीप, ये पास्ट पजेसिव सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का मतलब है जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इस तरह के वाक्य को पजेसिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यदि आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ था और वो पास्ट में था, तो वहाँ पर आपको हैड का प्रयोग करना है। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड अ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर का मतलब है बड़ी संख्या में, ऑफ शीप मतलब कि भेड़ें। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड ए लार्ज नंबर ऑफ शीप, उसके पास बड़ी मात्रा में भेड़ थी। ही हैड केप्ट 2 फियर्स डॉग्स टू गार्ड हिज शीप। क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब भी किसी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। और ये कीप की थर्ड फॉर्म है कैप्ट, जिसका मतलब होता है रखना। और दोस्तों फियर्स एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उग्र, उग्र या फिर क्रोधित। फियर्स ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड कैप्ट, उसने रखे हुए थे, 2 फियर्स डॉग्स, दो कुत्तों को उसने रखा हुआ था। फियर्स डॉग्स को, फियर्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा उग्र जो होते हैं उन्हें फियर्स कहा जाता है। इसका मतलब क्रूर, भयंकर भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? उसने 2 उग्र कुत्तों को रखा हुआ था, टू गार्ड, गार्ड मतलब रक्षा करने के लिए, हिज शीप, अपनी भेड़ों की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड कैप्ट 2 फियर्स डॉग्स, उसने 2 उग्र कुत्तों को रखा हुआ था, टू गार्ड हिज शीप, अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए, रखवाली के लिए। गार्ड मतलब होता है रखवाली करना। आगे देखिए, द डॉग्स वर वेरी गुड एट कीपिंग वॉच। कीप वॉच का मतलब होता है नज़र रखना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द डॉग्स वर वेरी गुड, जो कुत्ते थे वो बहुत अच्छे थे। एट कीपिंग वॉच मतलब नज़र रखने में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द डॉग्स वर वेरी गुड एट कीपिंग वॉच, कुत्ते नज़र रखने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। चलिए आगे देखिए, वन नाइट मतलब कि एक रात, आ वॉल्फ वॉज रोमिंग अराउंड द फेंस। क्या मतलब हुआ? देखिए वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, और ये जो हमारा वाक्य है वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों रोम का मतलब होता है घूमना या भटकना, और ये आईएनजी लगने के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो जब भी किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होता है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। और दोस्तों फेंस का मतलब होता है जो कंटीले तार लगाए जाते हैं, जो आपने देखे होंगे, जिसे बाड़ भी कहा जाता है, जो स्कूल्स वगैरह पे कहीं भी लगाए जाते हैं ताकि कोई व्यक्ति उसके ऊपर ना जा सके, तो उसे फेंस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कंटीले तार या फिर बाड़। तो क्या मतलब हुआ? वन नाइट, एक रात, अ वॉल्फ वॉज रोमिंग अराउंड द फेंस, जो वॉल्फ था, भेड़िया था, वो घूम रहा था। अराउंड मतलब आसपास, अराउंड द फेंस, जो फेंस थे मतलब जो बाड़ था उसके वो आसपास घूम रहा था। वेयर, जहाँ, द शीप
वर केप्ट, जहाँ भेड़ों को रखा गया था। और दोस्तों ये जो हमारा एक छोटा सा वाक्य आप देख रहे हैं द शीप वर केप्ट, ये यहाँ वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यदि किसी भी वाक्य में वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। तो आप ये भी याद रखें, ये जो हमारा वाक्य है ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, पूरी लाइन का अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। वन नाइट, एक रात, अ वॉल्फ वॉज रोमिंग अराउंड द फेंस, एक भेड़िया फेंस के आसपास, मतलब जो बाड़ था उसके आसपास वो घूम रहा था। वेयर द शीप वर केप्ट, जहाँ भेड़ों को रखा गया था। द डॉग्स सॉ, दोस्तों SAW, सबसे पहले आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत से लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, और आपको प्रोनाउंसिएशन को भी करेक्ट करना है। SAW को सा नहीं पढ़ेंगे, इसको सॉ पढ़ेंगे। और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो चलिए वाक्य को समझ लेते हैं। द डॉग्स सॉ, कुत्तों ने देखा, हिम उसे, एंड बार्गड लाउडली, बार्ग का मतलब होता है भौंकना और लाउडली का मतलब होता है बहुत तेज आवाज में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द डॉग्स सो हिम, और ये जो हिम है वो इस भेड़िए के लिए यूज़ किया गया है। द डॉग्स सो हिम, कुत्तों ने उसे देखा, एंड बार्गड लाउडली, और वो बहुत ऊंची आवाज़ में, मतलब कि बहुत लाउडली मतलब ऊंचे स्वर में भौंके। बार्क मतलब भौंकना और ये सेकंड फॉर्म है, ऊंचे स्वर में भौंके। दे चेज्ड हिम बैक, चेज करने का मतलब होता है किसी के पीछे भागना। दे चेज्ड हिम बैक, वह उसके पीछे भागे। इनटू द वुड्स, मतलब कि वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दे चेज्ड हिम बैक इनटू द वुड्स, वह उसके पीछे जंगल में भागे। चेज करने का मतलब होता है किसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना। नाउ अब, द वॉल्फ मेड अ प्लान, अब ये भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और ये मेक की सेकंड फॉर्म में मेड, और प्लान मतलब योजना। तो क्या मतलब हुआ, नाउ अब द वॉल्फ मेड ए प्लान, अब भेड़िए ने एक योजना बनाई। टू गेट द डॉग्स, मतलब कि कुत्तों को, टू गेट द डॉग्स अवे फ्रॉम द शीप, कुत्तों को शीप से मतलब भेड़ों से अलग करने की उसने एक योजना बनाई। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ ही गए होंगे कि अब जो वॉल्फ था, भेड़िया था, उसने एक योजना बनाई, और वो क्या योजना थी, टू गेट द डॉग्स अवे फ्रॉम द शीप, मतलब कुत्तों को भेड़ों से दूर करने की वो योजना बनाई। चलिए आगे देखिए। ही वेंट, वह गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है, ही वेंट वह गया। एंड इट ट्राइड, और उसने कोशिश की। टू मेक फ्रेंडशिप, उसने दोस्ती करने की कोशिश की। विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वेंट एंड ट्राइड टू मेक फ्रेंडशिप विद द डॉग्स, वह गया और उसने कोशिश की दोस्ती करने की, मतलब उसने दोस्ती करने की कोशिश की कुत्तों के साथ। ही सैड, उसने कहा। डियर फ्रेंड्स, मतलब प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों। वाई आर यू लीडिंग सच आ डिफ़िकल्ट लाइफ, लीड करने का मतलब होता है व्यतीत करना, जीवन को बिताने को लीड कहा जाता है। और डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कठिन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं, वाई आर यू लीडिंग सच ए डिफ़िकल्ट लाइफ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है और ये इंट्रोगेटिव है। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करना होता है, तो सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड को आगे रखा जाता है। तो ये WHY, वाई का मतलब होता है क्यों, जो कि एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो सबसे पहले इसको आगे के लिखा जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वाई आर यू लीडिंग सच अ डिफ़िकल्ट लाइफ, मतलब वाई आर यू लीडिंग सच अ डिफ़िकल्ट लाइफ, आप इतना जो कठिन जीवन है वो क्यों व्यतीत कर रहे हो। सच मतलब इतना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, ऐसा उसने कहा भेड़िए ने। वाई आर यू लीडिंग सच अ डिफ़िकल्ट लाइफ, आप इतना जो कठिन जीवन है वो क्यों व्यतीत कर रहे हो। कम टू द वुड्स, जंगल आओ। एंड इन्जॉय फ्रीडम, और फ्रीडम मतलब आज़ादी का आनंद लो। इन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना। इन्जॉय द फ्रीडम, आज़ादी का आनंद लो।
चलिए आगे देखिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है इसे भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी व्यक्ति को कुछ करने का आदेश देते हैं तो इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली जो सेंटेंस को शुरू किया गया है वर्ब से ही शुरू किया गया है। तो जब भी आप कोई इम्पेरेटिव वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप किसी को कोई आदेश देते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट नहीं लगाना होता है, वर्ब से ही शुरुआत की जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कम टू द वुड्स मतलब कि जंगल आओ, एंड इन्जॉय फ्रीडम और आज़ादी का आनंद लो। चलिए आगे देखिए। द डॉग्स लाइक्ड द आइडिया, जो डॉग्स से कुत्ते थे उन्हें आइडिया मतलब ये विचार अच्छा लगा, पसंद आया, लाइक मतलब पसंद आना, उनको ये विचार ये जो आइडिया था उन्हें पसंद आया। एंड फॉलोड, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, फॉलोड द वॉल्फ इनटू द वुड्स, और उन्होंने उस वॉल्फ का मतलब भेड़िए के पीछे वो चले गए, इनटू द वुड्स भेड़िए के पीछे वो वुड्स मतलब कि जंगल में चले गए। चलिए आगे देखिए, अब आगे क्या होता है। द वॉल्फ वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज प्लान बिकमिंग अ सक्सेस, क्या मतलब हुआ, द वॉल्फ वॉज वेरी हैप्पी भेड़िया बहुत खुश था, टू सी ये देखकर, हिज प्लान की जो उसकी योजना है, बिकमिंग अ सक्सेस वो सफल हो रही है। ही टुक दैम टू हिज केव, ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, और दोस्तों ये भी पास इंडेफिनिट का वाक्य है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। टेक TAKE टेक होता है जिसका मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है TOOK टुक टुक। तो क्या मतलब हुआ, ही टुक दैम, और जो दैम है ये ऑब्जेक्ट है और ये उन कुत्तों के लिए यूज़ हो रहा है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और इसका मतलब है यहाँ पर हिंदी में उनको, और ये उन डॉग्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ, ही टुक दैम वह उन्हें ले गया, टू हिज केव अपनी गुफा में ले गया, टू हिज केव मतलब वह उन्हें अपनी गुफा पर ले गया। देयर वहाँ, द अदर वॉल्व्स, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं WOLVES। यदि एक भेड़िया होता है तो उसे वॉल्फ कहा जाता है WOLF, और यदि एक से अधिक उनकी संख्या होती है मतलब कि प्लूरल नाउन होता है तो WOLVES लगाया जाता है, और ये वॉल्फ का प्लूरल नाउन है, इसको पढ़ते हैं वॉल्व्स। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया भेड़िए। तो क्या मतलब है इस लाइन का, देयर वहाँ, द अदर वॉल्व्स मतलब जो अन्य भेड़िए थे, अटैक्ड उन्होंने हमला किया, एंड किल्ड और मार दिया, द डॉग्स कुत्तों को। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ जो ये जो कई सारे भेड़िए हैं उन्होंने इन कुत्तों को घेर लिया और उन पर हमला कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। देन फिर ऑल द वॉल्व्स वेंट एंड एट अप द शीप। तो दोस्तों यहाँ तक आप कहानी सुनी चुके हैं कि वो जो भेड़िया था उसने उन कुत्तों को लालच दिया कि आप यहाँ क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, अपना बेकार जीवन जी रहे हो, जंगल आओ और वहाँ पे अच्छा आनंद लो। और जो कुत्ते थे वो मूर्ख थे और वो उसके पीछे पीछे आ गए और भेड़िया उनको अपनी गुफा पर ले गया, और वहाँ जो दूसरे जो भेड़िए थे उन्होंने मिलकर उन पर हमला कर दिया और कुत्तों को मार दिया। अब हम आगे देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। चलिए आगे क्या हुआ। देन फिर ऑल द वॉल्व्स जो सारे भेड़िए थे, वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट वो गए, एंड और एट अप द शीप और वो ये ईट की सेकंड फॉर्म में एट अप द शीप और वो भेड़ों को खा गए। दस इस प्रकार, द फुलिशनेस नाउन है जिसका मतलब होता है मूर्खता। दस द फुलिशनेस इस प्रकार जो मूर्खता थी ऑफ डॉग्स कुत्तों की, मेड दैम लूज देयर लाइव्स जो उनकी मूर्खता थी उन्होंने उनके जीवन को गंवा दिया, लाइव्स, एंड ऑल्सो कॉज्ड लॉस टू देयर मास्टर और जो उनका मालिक था मास्टर था उसे भी ऑल्सो कॉज्ड लॉस टू देयर और जो उनका मालिक था उसे भी जो नुकसान उठाना पड़ा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस प्रकार जो कुत्तों की जो मूर्खता थी, मेड देम लूज देयर लाइफ्स इससे उन्होंने अपने जीवनों को गंवा दिया, एंड ऑल्सो कॉज्ड लॉस टू देयर मास्टर और वो जो अपने मालिक के नुकसान की भी वो वजह बने। तो दोस्तों ये आज की हमारी छोटी सी स्टोरी थी, और जैसा आपने देखा कि जो स्टोरी थी इसके अंदर जो शिक्षा है बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जैसा हमने देखा कि वो जो मूर्ख कुत्ते थे वो उन भेड़ियों की चाल को नहीं समझ पाए, उनकी बातों में आ गए, उनके पीछे पीछे जंगल चले गए और आखिर में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, और उसके बाद उन जिनकी वो रक्षा करते थे जिन भेड़ों की उन्हें भी भेड़ियों ने मार दिया। तो जिससे हमें पता लगता है कि मूर्खता जो है वो जीवन में कोई भी परेशानी में हमें डाल सकती है।
तो दोस्तों ये आज की हमारी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।